लतीफी साहब, ये इतनी सारी मूंगफली लेके कहां से आए आप? अरे भाई, वो जो रशीद पेंट वाले हैं ना, जी जी जो अरशद गुलगुले वाले के सामने रहते हैं, जी जी जी। उधर उनकी कोठी के सामने आवाज लगा रहे थे बच्चे। अच्छा। बालो कुटियो चीज मंडी दी ले जाओ। वाह वाह। हम गए देखने के लिए कि भाई ये क्या बांटा जा रहा है। अच्छा। तो बस वो हमें देख के तो फौरन सारे खड़े हो गए, कहने लगे नवाब साहब आप किधर आ गए। हमने कहा भाई हमने तो ये आवाज सुनी, हम देखने आए क्या बांट रहे हैं आप। तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक अखबार के लिफाफे में हमें ये इतनी सारी मूंगफली डाल के दे दी। वाह 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 वाह। तो तुसी कहना सी ਅਸੀਂ नहीं ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ नवाब हाँ। अरे भाई, नवाब हो या आम आदमी हो, किसी की मोहब्बत को नहीं ठुकराते। वाह वाह वाह। ऊपर से देखो इतनी खस्ता मूंगफली, कौन कमबख्त इनकार करेगा। अच्छा, जब कहते हैं बालो कुड़ियो चीज मंडी दी ले जाओ तो बच्चे तो भाग के जाते हैं। आप भी भाग के गए थे या आहिस्ता आहिस्ता गए थे? अरे बाबर मियाँ, जब ये आवाज सुनाई देती है बालो कुड़ियो चीज मंडी दी वाली, हाँ जी हाँ जी। तो फिर दौड़ के ही जाना पड़ता है। वाह। वरना हमें क्या, वही हमारे तो अपने हैदराबाद दक्कन में मूंगफली के बागात थे। हाँ, हमारे जो दादा थे उनके बहुत से मुरब्बों के ऊपर सिर्फ मूंगफली ही उगी होती थी। वो तो जब अंग्रेज के साथ हमारे दादा जान का झगड़ा हो गया, तो अंग्रेज कमबख्त ने हमारी रियासत पे कब्जा कर लिया। तो फिर दादाजी ने उधर ही हैदराबाद दक्कन में चार मीनार के पास मूंगफली का ठेला लगा लिया था। जब आपकी अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी तो अंग्रेजों ने तो बहुत मारा होगा आपको। अरे मियाँ, अंग्रेज जो भी था उसके कुछ असूल होते थे। अंग्रेज मारते कम थे, घसीटते ज्यादा थे। और आपको एक और बात बताता चलूं, ये जो मूंगफली वाले ठेले वालों ने मूंगफली के ऊपर आग वाला कुज्जा रखा होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सबसे पहले हमारे दादा जान ने मुतारफ करवाया था। और क्या, लोग इतने हैरान हो गए कि भाई नवाब साहब ने तो कमाल कर दिया। बल्कि आप ये सुन के बड़ा मजा लेंगे कि उसके बाद हमारे दादा जान को नवाब कुज्जा कहना शुरू हो गए। फिर हमें भी कोई बाजार में मिलता था तो यही तारुफ होता था कि ये कुज्जे की औलाद है। तो फिर आपके खानदान में सारे कुज्जे ही पैदा हुए या कोई मिट्टी का प्याला भी पैदा हुआ था? अरे कैसी बात कर रहे हो? अच्छा भैया, इतनी अच्छी खस्ता मूंगफली आपको दिया खाने के लिए, तो आप नवाबों में से कीड़े निकाल रहे हो? नहीं, मूंगफली तो अच्छी है लेकिन हल्की सी कड़वाहट महसूस हो रही है। अरे भाई, छिलको समेत खाओगे तो कड़वाहट तो महसूस होगी। छील के खाइए। असल में हम खाते हैं जायका महसूस करने के लिए। भट्ट भाई तो मूंगफली भी खाते हैं शादी का खाना समझ के। इसका सिर्फ जायका महसूस कीजिए, पेट मत भरिए इससे। लतीफी साहब छिलके ही खा रहे हैं, एक अद्धा दाना छिलके समेत मुंह दे च चल गया, तुसी तो गल ही फड़ ली। वैसे कड़वाहट तो नहीं है, बस जरा सी सिल्ली सिल्ली सी है। घूंघट निकालिए। है ओ, अच्छा जी। पहले क्यों नहीं बताया? और एहतियात से खाइए। अच्छा जी। पिछले हफ्ते भी मूंगफली खाते हुए इसका एक दाना आपकी आंख में फंस गया था। आंख में? अरे बट भाभी, दांत की भी आंख होती है। मूंगफली कोई खास नहीं है और खस्ता भी नहीं है। अरे यही तो हम कहने वाले थे, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। So sweet. लतीफी साहब, इसीलिए मैं तो चलगोजे खाता हूँ। ये मूंगफली जैसा सस्ता ड्राई फ्रूट मुझे सूट नहीं करता। अरे भाई, चलगोजों की क्या बात करते हो? हमें अच्छी तरह याद है, चलगोजे तो हमारे दादा के बागात में लगा करते थे। इतना इतना लंबा चलगोजा, शहतूत जितना लंबा चलगोजा होता था, और मीठा भी शहतूत की तरह। बस फिर लतीफी साहब वो शतूत ही होंगे, तानू चलगोजे दा भलेखा ही पिया होना। अरे बाबर मियाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या नवाबों को शहतूत और चलगोजों के फर्क का ही नहीं मालूम? अरे मियाँ जी, हम ही ने तो खाया है ड्राई फ्रूट। ये सिर्फ चलगोजे क्या, पिस्ता बादाम हम तो खाते ही ये थे। और आपको एक और बात बताओ, ये शहतूत का तो हमने इसलिए हवाला दे दिया
कि शहतूत भी हमारे बागात में बहुत लगे होते थे। वाह ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਗ, ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ, ਮਾਲਡਿਆਂ ਦਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ, ਚਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਸਨ। मानते नहीं, आपने तो कुछ घूंघट निकाल लिए। मूंगफली कैसे खाऊंगी? आपकी तो जब खुद डोली आई थी, कहार जब उठा के आपकी डोली लाए थे, आपको अच्छी तरह याद होगा, सर्दियों का मौसम था। और जब आप डोली से बाहर तशरीफ लाई थी, तो सबसे पहले आपकी सास ने छिले हुए चलगोजों वाली प्लेट ही आपके सामने की थी। मुझे अच्छी तरह याद है। अरे उंगली उंगली जितने लंबे थे कि नहीं। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟੇ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਫਸੀ। भाई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? यकीनन मेरे खिलाफ बातें हो रही होंगी, क्योंकि मेरे दुश्मनों की मौजूदगी में मेरी अच्छाई तो हो नहीं सकती। हाय 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 चुपता सब कुछ भी नहीं। लतीफी साहब बता रहे थे कि हैदराबाद दक्कन में ना उनकी हवेली में उंगली जितने लंबे चलगोजे आया करते थे। ਵਾਹ और क्या तो और क्या। आप भी किस गप्पू की बातों में आ गए? ये तो ये भी कह देगा कि अखरोट के साइज के हमारे यहाँ पिस्ते आया करते थे और सेब के साइज के अखरोट आया करते थे। ਲਓ बताओ। भाई पहली बात तो ये है कि मौसूफ ने कभी किसी नवाब का रहन सहन देखा नहीं है, इसलिए इनको क्या मालूम कि नवाबों के रहन सहन कैसे होते हैं। हाय हम वैसे निचले तबके के मुंह नहीं लगा करते, हम नवाब लोग हैं, इसलिए हम सिर्फ इतनी ही गुजारिश करेंगे कि ये जो इन्होंने गप्पू कहा है हमें, ਜੀ ਜੀ ये अल्फाज वापस ले लें, वरना आपको पता है कि यहाँ पे अभी फौरन धीगा मुश्ती शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? क्या शुरू हो जाएगी? क्या शुरू हो जाएगी? जब अंग्रेजों के साथ हमारे दादा हुजूर की धींगा मुश्ती शुरू हो गई। वो बात करो जो मेरे मुतल्लिक कर रहे थे। अरे हम तो अपनी बेगम के साथ बात कर रहे हैं, आप क्यों फजूली तैश में आ रहे हैं। हाय फौरन झाग की तरह बैठ जाता ये झूठा नवाब। अरे झूठा नवाब का हाय हाय। झूठा नवाब मत कहना, हम तुम्हें बताए देते हैं, हम अगर जलाल में आ गए तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी। किसको दे रहे हो ये दीगर धमकियां? किसको दे रहे हो? बताओ। बिटिया रानी, ये हंसने वाली बात नहीं होती, इसमें तो अफसोस करना चाहिए कि नवाब साहब के बारे में ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। तो लतीफी अंकल आप भी क्यों उनके साथ फजूल की बहस करते हैं? बेटे हमने तो बहस नहीं की आपके सामने, हमने आपकी चच्ची के साथ बात की थी। लेकिन नाम तो बीच में मेरा लिया था ना। हाँ आपका कब नाम लिया, हमें तो आपके नाम का ही नहीं पता, कौन है आप। लो ओ लतीफी साहब, ये आपके मदरे हमसाए हैं चुगताई साहब। ये मदरा किसको कहा तुमने? चले लतीफ। वो जी अरे बेशक मदरा हो या लंबू हो, हम इनको जानते ही नहीं है। एक बात याद रख लेना, मैंने तुम जैसे लोगों के लिए गनमैन भी रख लिया है। अगर कोई ऐसी वैसी बात की ना तो अंजाम से तुम खुद वाकिफ हो। ओ माय गॉड, गन मैन भी रख लिया है लतीफी अंकल। बिटिया रानी, तुम्हारे पास सीसीडी का नंबर नहीं है। लतीफी मियां फजूल बात ना करें, और चुगताई साहब आप भी जाकर बैठिए। अली साहब, इसको भी तो कुछ समझाया करो ना, आप तो फौरन मुझ पे चढ़ाई कर देते हैं। हाय हमने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की, हम तो यही कह रहे थे कि लड़ाई झगड़ा फड्डा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम तो बिटिया रानी आपको मालूम है, हम तो सुलह जो आदमी है। नवाब तो लड़ते ही नहीं है। हाँ। नवाबों ने तो हमेशा सुलह की बात की है। अभी तो नवाब अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। वो तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई होती थी, वो तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि फिरंगी के साथ लड़ना तो जिहाद होता है। हम आपस में तो नहीं ना लड़ना चाहते। मोहल्ले से मांग के खाना और अपने आप को नवाब कहलवाना। अब देखो देखो अली मियां, नवाबों को मांगने वाला बना रहा है, ये खुद एक भीख मंगा। भीख मंगा किसको कहा है? किसको कहा भीख मंगा? आपने नहीं कहा कि भीख मांग के खा रहे हैं। तुम अभी परसों हमारे घर से सालन मांग के नहीं ले गए? हाँ, मेरा ख्याल है नए नए इंसानों में शिफ्ट हुए हैं। ये इंसानों का हक होता है, हम अपना हक लेने आए थे, सालन लेने नहीं आए थे। तो वो जो बालों कुड़ियों चीज मंडी थी वो वो भी हक होता है गली वालों का। बैठे चुगताई साहब।
चलो लतीफी अंकल बात खत्म करें, जाए वहां बैठे। देख लीजिए, आप बिटिया रानी की बात तो माननी पड़ेगी। वो कह रही हैं आप आराम से बैठे। हाँ आपने कहा है ना, हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा जाए आप प्लीज। अब देख लो, बिटिया रानी ने कहा है, अगर अब आपने उठ के कोई धींगा मुश्ती की तो बिटिया रानी फिर आपकी बात पे हंसेंगी नहीं। वाह नवाब साहब वाह, क्या धमकी है। हम धमकी नहीं दे रहे बाबर मियाँ, जी 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 हम तो आपको मालूम है जंगें करनी जानते हैं, जी जी। मगर हम सोचते हैं कि अगर कोई टांग वांग टूट गई तो लंगड़ा नवाब बहुत बुरा लगेगा। वाकई चुगताई साहब ये जुल्म ना करना, लंगड़ा नवाब तो बहुत ही बुरा लगेगा। आप फिक्र ना करो बाबर भाई, मैं टांग खुद नहीं तोड़ूंगा, इसके लिए मैंने एक मैकेनिक रख लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया, मैकेनिक रख लिया। बुलाइए जरा मैकेनिक को, हमारी गाड़ी के कुत्ते फेल हुए हैं। बुलाता हूं। बहराम जी सर। ये है वो शख्स जिसके लिए मैंने तुम्हें तैनात किया है। बिटिया तुम हंस रही हो, वो स्टार्ट हो रहा है। वो ऐसे नहीं करते, दांत वांत हिल जाते हैं। नवाब साहब लड़ाई हुण अपनी जिम्मेदारी ते करनी जे, चुगताई साहब नु तो मैं रोक लेना सब, एने नहीं जे मेरे को रुकना। कितनी गलत बात है मोहल्लेदारी में आके करना। अब यही तुम्हें बताएगा। याद रखना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। अरे बदमाश भी है और बदतमीज भी है। अरे भाई कच्चा नहीं खाते, पेट में दर्द होती है फिर। अबे ओ देसी मिकी माउस, अगर अब तूने मेरे नन्हे मुन्ने बॉस के साथ बदतमीजी की तो तेरा हशर पूरा इलाका देखेगा। अबे ओ तू जरा नवाब साहब को हाथ तो लगा के देख, तेरा वो हशर करूंगी कि सारा इलाका देखेगा। बहराम उठो। हजूर आपने मुझे मर्दाना लड़ाई के लिए रखा है, जनाना लड़ाई मैं नहीं लड़ता। तो तुम मर्दाना लड़ाई लड़के देख लो। घूंघट निकाल लिए। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये किसने कहा हमारी ज़ौजा मोहतरमा को घूंघट निकालिए। मैंने तो लड़ाई खत्म करवाई है। लड़ाई एक बात याद रखिए, जी जी हमारी ज़ौजा के घूंघट के ऊपर सिर्फ नवाब साहब का हक है। नवाब साहब हुण कल्ले हमारी नहीं, तुसी भी घूंघट कट के फिरा करोगे। ये तो देखिए अली मुमताज साहब, आप चुप करके बैठे हुए हैं। ये कोई बात तो नहीं है, मोहल्लेदारी में अब इस तरह गुंडागर्दी होगी। बेटा नवाब, तुम इसी तरह बाज आओगे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मोहल्लेदारी की लड़ाई में आप गनमैन या कोई गार्ड लेके आ जाएं। अगर आप मर्द के बच्चे हैं तो खुद मैदान में आए, गनमैन के सहारे तो कोई भी तुर्रम खान बन जाता है। सर जी ऑर्डर करो, पाड़ पूड़ दिया है सिर। ये देखे अली मियाँ, ये हमें आसावी तौर पे कमजोर कर रहे हैं। ये फिर वो कर रहे हैं। लतीफी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ नहीं रोकते। चुगताई साहब ना मुंह मारी जरूर कर दे। बाबर मियाँ आप देखिए तो सही, उन्होंने पहले हमें गप्पू कहा है, इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। एक तो ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर फौरन बढ़ जाता है। नाजुक मिजाज है। बड़े नाजुक मिजाज, बड़े नाजुक मिजाज। अली साहब ਇਹ ਲਤੀਫੀ ਮੀਆਂ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਬੇਸਣਾ ਨਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਪਾਪੜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਟਨੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਚਟਨੀ ਚੱਖੀ ਆਲੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਆਣ ਦੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, कहते बाबर मियाँ ये गाना बंद कराओ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इसका ब्लड प्रेशर तो अब हाई करेगा ये। अरे इनका तो अपना ब्लड प्रेशर हाई है। काश आप हैदराबाद दक्कन में होते। ये करना चाहिए तुम। हैदराबाद में हमारे दादा के फक्की के बागात थे।
ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਫੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਗ ਸਨ। उनके बागात की अपनी जड़ी बूटियों से फक्की तैयार की जाती थी। ऐसी आला फक्की होती थी, ऐसी आला फक्की सिर्फ चुटकी भर खाने से ही ये जो बीमारी है ना ये खत्म हो जाती थी। ए बीमारी हुन मैं तेरे ते ही खत्म करांगा। ये देखिए यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। छोटे नवाज साहब किबला मोहतरम भतीजा साहब तशरीफ लाने वाली है। अगर उनके सामने इन्होंने इस तरह की बदतमीजी कर दी उनके चचा मोहतरम के साथ तो क्या होगा, क्या होगा? आप यकीन मानिए अगर उनका खून जोश मार जाए तो जितनी देर तक खून बहाए ना वो आराम से नहीं बैठते। अरे बट साहब मकान बेच दियो तो महला बदल लीए। अगर 10,000 का बेचना है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। ਲਓ ਸਿਰਫ 10,000 ਉਹ 12,500 ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਬੈਠਾ। लो जी जे पहली तरीक तो बाद बेचो तो मैनू भी तनख्वाह मिल जाएगी, मैं भी गाहक हाँ। पहली तारीख से पहले पहले बता दीजिए चाचा जान आपके साथ किसने बदतमीजी की है। आप तशरीफ रखिए, उठा लीजिए नवाब साहब के बेहोश होने से पहले उठा लीजिए। तशरीफ रखिए अभी बात होती है। आ गए हैं नवाब साहब, अब देखिएगा आपका क्या हाल होता है। इसने किसी का क्या हाल करना है, इसका तो अपना कोई हाल नहीं। लो बताओ, नाराज मत होइएगा, नाराज ना होइएगा। असल में ये आपको जानते नहीं है। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪਤਾ ਕਿੰਝ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। अरे बाबर मियाँ तुम नवाब साहब को जानते नहीं हो। एक दफा 15-20 गुंडों ने नवाब साहब को एक कमरे में बंद कर लिया और बांस की लाठियां उठा ली। जब लाठियां उठाई हैं तो नवाब साहब ने जंप किया, साथ ही लाइट चली गई। नवाब साहब सीधा जाके बल्ब के ऊपर बैठ गए। 3 घंटे वो अंधेरे में नवाब साहब को ढूंढते रहे, नवाब साहब हाथ नहीं आए। वो तो जब लाइट आई बल्ब गर्म हुआ तो नवाब साहब ने नीचे छलांग लगाई। छलांग लगाते ही उन गुंडों ने फिर लाठियां उठाई, नवाब साहब फिर गायब। कितनी देर ढूंढते रहे, नवाब साहब का पता ही नहीं चल रहा था। वो तो फिर एक गुंडे ने महसूस किया कि उसकी लाठी के अंदर से कोई हल्की हल्की चीखों की आवाज आ रही है। लाठी के अंदर से? हाँ, नवाब साहब उसकी लाठी के अंदर घुस गए हुए थे। वो तो जब उसे महसूस हुआ तो उसने लाठी पकड़ के ऐसे किया तो नवाब साहब नीचे गिरे। ओ चाचा मियाँ हमारी शुजात के किस्से मत सुनाइए, हमारा सिर्फ अपने दुश्मन के साथ आमना सामना करवाए। नवाब साहब वो जो सामने डंडा पकड़ के खड़ा है वो हमें मारने के लिए ही खड़ा है और उसने डंडे के साथ खोया नहीं मारना। ओए, अपने बाप का है तो सामने आ। नवाब शिकार हो गया, नवाब कत्ल हो गया। पुलिस। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अखीर तो पता लगता जी दूल्हे दे पिंडे ते सिर्फ निकर रह गई है। अरे दुल्हन लेके जा रही है। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन आप शादी ब्याह की तकरीबात पे आते जाते रहते हैं। आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है और वहां पे जो रसूमात होती हैं वो बड़ी बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल भी अख्तियार कर जाती है। कई यारी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कई यारी हंस के बंदा गिर जाता है और कई यारी बंदा कहता है कि हाय। तो ये जो आपको मैं सुनाने लगा हूं खबर, इसमें भी हल्का सा हा है और हल्की सी हंसी है। खबर कुछ यूं है, वो अमेरिका की शादी की खबर है। अच्छा। मगर वहां पे भी शादी ऐसे लोगों की थी जहां पे रस्म हमारे वाली हुई थी। अमेरिकी रियासत शिकागो में होने वाली शादी के दौरान जी जूता छुपाई की रस्म
एक अतालवी मेहमान ने जूतों की बाकायदा नीलामी शुरू कर दी। चंद ही मिनट में बोली $1000 तक पहुंच गई और मजमा तालियों और नारों से गूंज उठा। वीडियो वायरल हो गई। ये मेहमान उनका अपना था जिसने नीलामी कर दी? जी जी, शादी पे आया हुआ था एक अतालवी मेहमान और उसका ये बिजनेस था। अच्छा। वो पहले ही ऑलरेडी नीलामी का ही काम शाम कहीं करता था। तो वो जूता छुपाई की रस्म हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो लड़के को कहते हैं ना जी कि कितने पैसे दोगे जी जूती देन दे। उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाओ, उन्हें नीलामी शुरू कर लेने वो लाड़े ने बेचारे ने को 50-100 दे के जान से डालनी सी। उन्हें बोली शुरू की थी तो $1000 तक पहुंचाती। ये अतालवी मेहमान जिस तरह सदा लगा रहा है उस वीडियो में, जी जी। जूतों की नीलामी जिस तरह उसने शुरू की है, ऐसे बंदे को गर्मियों में तरबूज के ट्रक पे खड़ा कर दिया जाए तो आधे को घंटे के अंदर अंदर सारा ट्रक बेच के फारग हो जाता है। उसने देखो कैसा मुनफरद आइडिया सोचा है। हाँ जी सर। वैसे तो दूल्हा सोच रहा होगा बेचारा के होने बस कुछ ना कुछ ले दे के काम मुकाएंगे, मगर क्या अच्छी नीलामी उसने की कि जो अपना दूल्हा था उसका खुशी से मुंह लाल हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि शुक्र है उसने जूतों तक की नीलामी को महदूद रखा है, वरना जुती के बाद उन्हें किधरे शेरवानी नहीं लवा ली। ये अब शेरवानी भी नीलाम होगी, अब दूल्हे का कुर्ता नीलाम होगा, अब दूल्हे का पजामा नीलाम होगा, अब दूल्हे की पग नीलाम होगी। अखीर तो पता लगता जी दूल्हे के पिंडे तो सिर्फ निकर रह गई है, अरे दुल्हन लेके जा रही है। वैसे आइडिया अच्छा है कि दूल्हा डब्बे च अपनी जुत्ती नाल लेके जावे, दूसरी उथे अपनी जुत्ती नीलाम कर दे ते अब डब्बे वाली जुत्ती पा के ते घर आ जावे। नहीं नहीं, दूसरी जुत्ती ना भी पा के आवे, नंगी पैरी भी आ जावे, वो इस बात की अलामत होगी कि दुल्हन ने विआह वाले दिन ही ससुराल नू अपना मुर्शिद मान लिया और उन्हें उथे ऐलान किया कि मैं मुर्शिद खाने नंगी पैरी आवा जावा करूं। जेम्स बॉन्ड मेरे विआह ते भी मेरी जुत्ती छुपाई गई। वो मेरे ससुराल वाले 50,000 मंगन, मैं कमा 5,000 ले लो। वो नहीं मन्ने, मैं बाजार गया 350 की चप्पल पा के घर आ गया, मुड़ के मैं 2,000 दिता ते मन गए। कैसा फजूल काम तुमने किया। देखो जरा 200 की चप्पल पा के दुल्हन लैके घर आया, महल्ले वाले ने क्या होना, भाई जी ससुराल लो आए हो कि बाथरूम चो निकले हो। आपको पता है गोगे की शादी पे जो जूती छुपाई की रस्म हुई थी, जी जी। उसमें भी गोगे बेचारे ने पैसे भी दे दिए तो इसको जूती नहीं उन्होंने दी। वो क्यों? ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਲਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜੁੱਤੀ ਇਹਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੈਰਦਾ ਰਿਹਾ। वैसे ये जो छोटी छोटी रस्में होती हैं जी, ये किसी वक्त बड़ी बड़ी लड़ाइयों की वजह भी बन जाती। हाँ जी सर। जैसे भारत में जूता छुपाई की रस्म के दौरान शादी की तकरीब मैदान जंग बन गई थी। यस, एक जुती दी वजह तो थे वो जुतियों जुती होए ने लोग। दुल्हन वालों ने जूता छुपा कर 50,000 मांगे, अच्छा। दुल्हे ने 5,000 निकाल के थमा दिए। दुल्हन वालों ने मजाक उड़ाते हुए बकारी कह दिया उसको। बस फिर उथे लोग यहो जे जुतियों जुती होए ने कि पुलिस बुलानी पड़ गई। ऐसे दुल्हे का बेचारे का गुस्सा जायज था। उसने सोचा यार मैं सेल चो 750 रुपये की जुती लैके आया, इन्होंने मैं कादा 50,000 दे दवा। उधर दुल्हन वालों ने अपना जेन बनाया हुआ था कि जिन्नी छिल ला सकने यदि ला लेनी, क्योंकि पहले स्टेप से ही पता चल जाता है कि दूल्हा ससुराल पे कितने पैसे खर्च करने का हौसला रखता है। उन्होंने जो नजर आया ना कि यार ये ते हट ही नहीं रहा, देखो यार असं 50,000 मांग रहे हैं, 50 भी नहीं दे रहे, उनको एडा ही सस्ता है साडा विआह। अजीजी थैले दी शादी ते एदी जुत्ती लुकाई दी रस्म हुई है। अच्छा, ना इन्हें पैसे दिते ने ना इन्हें जुत्ती मंगी है। क्यों? बस उन्होंने जो पैसे मंगे ने ते चुप करके बाहर निकल आया। वो कुड़ी वाले दे घर दे सामने ना मस्जिद सी। अच्छा, इन्हें मस्जिद चों बड़े आराम नाल जुत्ती चुकी अपने पसंद दी पा के ते कुड़ी लैके घर आ गया। क्या कहने, ब्याह भी हो गया तो गुनाह दा गुनाह भी। क्या बात है। थैले
वेरी इंटेलिजेंट, थैंक यू सर। मगर मेरे से ज्यादा तुम तेज नहीं हो सकते। मेरी शादी पे उन्होंने जूता लगा लिया ना जी, ससुराल की लड़कियों ने। हाँ जी, हाँ जी। मैं उठ के परा जाके ना उन्होंने मुंडिया ने कहा, आओ यार बांदर किला खेडिए। वो सारे ने अपनी अपनी जूती लाई है बांदर किला खेडन वास्ते। मैं विचों अपने नाप दी चौक के पा के ते दुल्हन लेके घर आ गया। और मैंने सुना कि वो जिस लड़के की मैं जूती पहन के आ गया था ना, वो बेचारा हले तक नंगी पैरी फिरन डे। अच्छा, वैसे मयाह के अलावा ये जो छोटी छोटी रस्में हैं, हाँ जी सर। वैसे तो ये फजूल रस्में हैं, मगर अगर चलो थोड़ा बहुत शुगल मेला लग जाता है जी जी, तो लड़ाई की नौबत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसको ऐसे शुगल मेले के तौर पे ही लेना चाहिए। लेना चाहिए, हाँ जी। मगर बड़ा बड़ा खौफनाक वाकया पेश आ जाता है, जैसे मुजफ्फरगढ़ में दूल्हे का जूता छुपा करना जी। जी जी। जब रकम का मुतालबा किया गया तो दूल्हा को गुस्सा आ गया अच्छा। और उसने दुल्हन वालों से बाकायदा झगड़ा शुरू कर दिया और शादी खत्म करने की धमकी देते हुए बारात वापस ले जाने को कह दिया। दुल्हन वालों ने 10 लाख रुपए नकद बतौर जहेज देने की पेशकश करके दूल्हे को मनाया। हाय हाय हाय। यानी जूता छुपाई की रस्म लड़की वालों को 10 लाख रुपए में पड़ी बेचारों को। वो उल्टा उन्होंने को पैसे ले आया दसो। ऐसे भी लोग होंगे ने। हाय। बड़े बड़े तेज लोग होंगे जी। ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। तो हुन केड़ा वड्डा हो गए। ये मुजफ्फर तो अब जूते खरीदने शुरू हुआ है, वरना ये प्लास्टिक की गुड्डी के जूते उतार के पहन लेता होता। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। होगा साहब क्यों फजूल बात कर रहे हैं? हाथी पे बारात गई थी मेरी। अच्छा मुजफ्फर, तुम्हारी बारात हाथी पे गई थी? जी जी। वो मिसाल फिर सच्ची होगी ना कि हाथी की मौत एक चूंटी से ही आती है। और नहीं यार, असल में जब इसकी शादी की तारीख तय हो गई है ना, तो उसके बाद ये अपने अम्मी अब्बू के साथ गया है चिड़ियाघर देखने। अच्छा। उन्होंने उधर इसे हाथी की सैर कराई। इन्हें फिर हाथी वाली डोली च बह के ते साडी भरजाई नूं फोन मिला के किया, कबूल है कबूल है कबूल। इन्हें क्या मैं इत्थे ही कबूल करना है ताकि मैं सारी जिंदगी कह सका कि मेरी जंज हाथी ते गई सी। अच्छा, आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि गोगे की बारात घोड़े पे गई थी। अच्छा। यस, दूल्हा बन के ये घोड़े पे बैठा और बारात लेके गया है। क्या? दुल्हन वालों के घर के सामने पहुंचा है तो इसके ससुर साहब ने कहा कि यार तुसी मुंडा पैदल ही ले आए हो। उसके अब्बा जी ने कहा नहीं भाजी की कर दियो, घोड़े ते बैठा जी। उन्होंने कहा भाई जी घोड़ा किथे वे? फिर इसके अब्बू ने कहा कि बेटा थले उतर। ये घोड़े तो थले उतरिया तो थले घोड़ा नजर आया। और जो थले उतरिया तो घोड़ा बकरी बन गया। अली साहब, अजीजी इतना लंबा है, हाँ इतना टॉल, माशाल्लाह। इसकी जब शादी हुई है तो घोड़ी पे बिठाया है इसको। तो थल्ले थल्ले घोड़ी तोड़ रही थी तो आप तोड़ रहे थे। अब घोड़ी को पैडल ही नहीं थे लगे हुए, बंदा पैडलों पे पैर रख लगे। जेम्स बॉन्ड ये घोड़ी थी या मोटरसाइकिल था? यार अली साहब, जब फिर टांगे लंबी हैं तो फिर थां भी नहीं बनी पैर रखने वास्ते, तो फिर थल्ले टुरदी ही जाना सी।